हेलो दोस्तों, YouTube के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ए पी पटेरिया, पंडित रामगोपाल पटेरिया बालिका महाविद्यालय टेहरौली में प्राचार्य हूँ। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबके सुनने लायक है। सुनने लायक ही नहीं अपितु उसको अपने एक प्रकृति में ढालने लायक है, अपने स्वभाव में ढालने लायक है। ये इतना महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हमारे देश में नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय, एक विश्वव्यापी समस्या है, वो रोड पर दुर्घटनाएं। रोड पर इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं कि ऐसा कोई पेपर नहीं जाता है जिसमें बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, दुपहिया, चार पहिया वाहनों में, यहाँ तक कि बहुत से निरपराध लोग भी कुचल जाते हैं। तो उसका कारण क्या है, हमें विचार करना चाहिए और विचार करने के साथ साथ उन सावधानियों पर अनुपालन करना चाहिए। दोस्तों, आज हम आप देख रहे हैं रोड पर, यातायात पर बेहद भीड़ हो रही है। पहले सड़कें उतनी अच्छी नहीं थीं, वाहन उतने तेज नहीं चल रहे थे, वाहन थे नहीं। आप ये देखेंगे 1980 के आसपास, 80-85 तक भी इन शहरों में, जिला स्तर के शहरों में भी, जो छोटे छोटे ज़िले थे, वहाँ भी 2-4-10 कारें भी नहीं थीं। हर घर में स्कूटर, मोटरसाइकिल भी कम थे। आज की स्थिति में एक एक घर में 2-2, 4-4 कारें हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल, एक्टिवाएं हैं और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, इस पर चिंतन करना चाहिए। ज़्यादातर जब दुर्घटना होती है, अब तो इतने संवेदनाहीन हो चुके हैं कि दुर्घटना पढ़ते हैं, पेपर, न्यूज़ देखते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। मन में कोई विकार ही नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्रतिदिन की समस्या हो चुकी है। इस पर हम चिंतन करें और चिंतन करने के साथ साथ उन पर अनुपालन करें, ये बहुत आवश्यक है। आप देखिए कि जब कोई दुर्घटना होती है, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। कोई सरकारों पर दोष लगाता है, जिसका जैसा लक्ष्य है कि हमें इनको दूषित करना है। कोई पुलिस प्रशासन पर दोष लगाता है, लेकिन उससे समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। समाधान यदि हमें करना है तो हमें कुछ तरीकों पर पालन करना है, सरकार के बताए गए निर्देशों का पालन करना है और उन्हें हमें पालन करना किस तरह से, हम आपको संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि आप उनको सुनेंगे, समझेंगे, पालन करेंगे। आज देखिए, भारत सरकार की ओर से इनकी रोकथाम के लिए प्रांतीय सरकारों को निर्देश दिया गया है और विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों में इनके अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ये अभियान छेड़ा जा रहा है कि भाषण के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, रंगोली चित्रकला के माध्यम से ऐसे प्रचार प्रसार हो जनमानस में कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे, उन पर कमी आए। रोड सेफ्टी क्लब बनाए जा रहे हैं, बने हैं और उनके माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। महाविद्यालयों, विद्यालयों में जितने युवा हैं वो भी गाड़ी चलाते हैं, इसलिए वो इस बात को सुनेंगे, समझेंगे और दूसरों से कहेंगे तो निश्चित है यातायात पर रोकथाम होगी ही। सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि शासन के निर्देश के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन न दें। हम लोग लाड़ प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को, 10-12 साल के बच्चे भी आपको बीच शहर में, बाजार में, बस्तियों में, कस्बों में 2 पहिया वाहन से चलते हुए आम दिखेंगे। उनके माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि ये करके हम बच्चों पर लाड़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुर्घटनाओं के लिए खुला निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसा न करते हुए हम अपने बच्चों को साइकिल उपलब्ध कराएं, स्वयं साइकिल का प्रयोग करें और छोटी छोटी जगहों पर पैदल जाएं। 1 किलोमीटर तक का काम है यदि, और कोई जल्दबाजी नहीं है, तो सभी, चाहे बच्ची हों, चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हों, सब लोग पैदल जाके अपना कार्य करें। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि यातायात व्यवस्था सुधरेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। तो हम अगर अपने बच्चों से, स्वयं से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं तो हम उनको प्रचार प्रसार भी करें और
चर्चाओं में, सामाजिक कार्यों में भी हम इस बात को, रोड सुरक्षा के बारे में उनको बताएं ही नहीं, अपितु उनको ये आग्रह करें कि आप जो है सुरक्षा में ध्यान दीजिए, हेलमेट पहनिए। हेलमेट बिल्कुल नहीं पहनते हैं, होना ही चाहिए। हेलमेट एक सस्ता सा एक साधन है, टोप है, जिसको गाड़ी में, 2 पहिया वाहन में दोनों लोगों को चलाना चाहिए। विदेशों में देखिए लोग चलाते हैं, यहाँ भी विदेशी अंग्रेज वगैरह आते हैं, वो मोटरसाइकिलों में 2 बिना हेलमेट के अंग्रेज दिखेगा ही नहीं, 2 पीछे बैठे होंगे तो हेलमेट लगाएं। तो ऐसा हमें भी करना चाहिए। हम लोग लापरवाही, बस ये पैसे की कमी नहीं है, ये हमारी घोर लापरवाही है। आप ये देखिए, जगह जगह मजदूर हैं वो शराब पीते हैं, और संपन्न व्यक्ति वो भी शराब पीते हैं। नशा से दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। इस पर हमें अंकुश लगाना चाहिए। नशाखोरी प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए। नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं। और इसके पश्चात हम लोग अपने बच्चों को एक संस्कार के तौर पर उन्हें समझाएं कि बेटा नहीं, हेलमेट पहनो अगर आप 18-20 साल से ज़्यादा हैं, और छोटे बच्चों को तो किसी सूरत पर ना दें। आप यकीन करिए, अगर आप 5, 7, 10 साल के बच्चों से अंकुश लगाएंगे, गाड़ी नहीं देंगे, उतने बच्चे आपसे नफरत नहीं करेंगे जितना आप उनको छोटी उम्र से गाड़ी चलाना सिखाएंगे तो नई नई गाड़ियों की मांग करेंगे। उनका सुख का दायरा बहुत छोटा हो जाएगा और टेंशन का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। वो झूठ बोलेंगे, गाड़ियाँ चलाएंगे और दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी। तो हम अपने बच्चों को बिल्कुल ही न दें। तीसरा, आप एक और चीज़ देखते हैं कि निरपराध लोग कुचल जाते हैं, जिनका निरपराध से तात्पर्य जिनका कोई दोष ही नहीं है, जो गाड़ी भी नहीं चला रहे हैं। ज़्यादातर देखा है कि हाईवे पर या सड़कों पर लोग वॉक करने जाते हैं, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं। इससे बचें। पहले क्या होता था, निसंदेह गांव और कस्बों से जो सड़कें जाया करती थी तो लोग सुबह शाम सड़कें खाली होती थी, इतने तेज वाहन नहीं आते थे। प्रायः रात में 8 बजे के बाद गाड़ियाँ, बाहर की बसें ही चलती थी, एक दुक्की 8 बजे के बाद वो भी बंद हो जाती थी, और कारें, एक्टिवा, मोटरसाइकिल ना के बराबर आती थी, कोई दुर्घटना नहीं होती थी। तो गांव कस्बे के लोग, सड़क साफ सुथरी होती थी, लिहाजा घूमने जाते थे, पुलियों पर बैठते थे, चर्चाएं करते थे। पर अब वही चीज़ हाईवे पर दोहरा रहे हैं। कुछ लोग योग कर रहे हैं, कुचल गए, कुछ लोग घूमने जाते हैं, कुचल जाते हैं। तो इस पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एक चीज़ बहुत जो देखने में आई, पढ़ने में आई है, ज़्यादातर पढ़ने में आती है कि कार से या बस से किसी से लोग जा रहे थे और बाथरूम करने, पेशाब करने उतरे, पीछे से ट्रक ने या वाहन ने कुचल दिया। उसमें ज़्यादातर ये देखने में आता है कि लोग जिस साइड से कार जा रही है या वाहन उनका जा रहा है उससे उतरते हैं और ठीक दूसरी दिशा में वो सड़क पार करके पेशाब करने जाते हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए। उनका ये तर्क रहता है, ये उचित भी रहता है कि अब इसमें बस में लोग बैठे हुए हैं, नज़दीक कहाँ जाएंगे, जगह नहीं दिख रही तो लोग देखेंगे संकोच से, इस न होकर के बस के पीछे, झाड़ी के पीछे वहीं आसपास लघु शंका करें, सड़क पार ना करें। ज़्यादातर आदत बन चुकी है, मैं स्वयं महसूस करता हूँ, जिस रास्ते से, जिस साइड से हम जा रहे हैं उसके विपरीत साइड जाने की कोशिश न करें, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अक्सर ऐसा पढ़ने में आता है, तो इन पर भी गौर करें। महिलाएं, जो गांव की भी महिलाएं हैं, वो थोड़ा सा जो है गोबर ओवर, घूरे वगैरह नज़दीक होते तो गोबर ओवर पड़े रहने से भी वाहन फिसलते और दुर्घटनाओं का डर प्रायः रहता है। तो इस बात पे हमें गौर करना है और अधिक से अधिक स्कूल कॉलेजों में इसका आयोजन सरकार करा रही है रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से। तो हम उनमें चिंतन करें और कोशिश करें कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम और खुद हमें अपने शरीर की रक्षा का ध्यान करते हुए उन चीज़ों को करें। एक आप देखिए कि आप देखते हैं कि एक कार में 1-2 लोग चले जा रहे हैं और कार तेज़ी से जा रही है और बहुत सी तेज़ी से कारें जा रही हैं। हम लोग ग्रुप में यात्राएं करें, जैसे जिसको शेयरिंग यात्रा करते हैं। कई लोग जो है
किराया शेयर करके एक गाड़ी में कई लोग जाएंगे तो गाड़ियों जाने की संख्या कम हो सकती है। सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें, ट्रेन का प्रयोग करें, इससे हमें सड़क दुर्घटना में बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। और हम लोग एक चीज़ पर और ध्यान रखें मित्रों, वो है हड़बड़ाहट। हड़बड़ाहट में रहना एक धीरे धीरे मानसिक बीमारी हो जाती है। और वो व्यक्ति जो हड़बड़ाहट में काम करते हैं वो ज़िंदगी में हड़बड़ाए रहते हैं। जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, जल्दी जल्दी ऑफिस जाएंगे, जल्दी जल्दी बाजार जाएंगे, जल्दी जल्दी शादी में जाएंगे और जल्दी जल्दी शादी से भागेंगे। ये नहीं, जल्दबाजी उनका एक मनोरोग हो जाता है और उसमें उनका हृदय भी प्रभावित होता है। डॉक्टरों के अनुसार हड़बड़ी में रहने वाले लोगों को हृदय की प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी जान भी जा सकती है। तो हम जिंदगी में हड़बड़ाहट न रहें। जो भी काम करना है हम समय के पहले चलें, कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है। कौन से हम तीर मार लेंगे अगर हम जल्दी पहुंचेंगे। आप देखिएगा मेन रोड पर, हाईवे पर इतने तेज वाहन चलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अगर हम अपने जीवन को प्यारा समझें, जीवन से प्यार करें, अपने शरीर से मोहब्बत करें और शरीर से मोहब्बत करके हम ध्यान रखें, गाड़ी धीमी चलाएं। गाड़ी एक सुविधा है। अगर आपके पास गाड़ी है, कोई भी वाहन है, तो आप वो एक सुविधा है, आपको पहुंचा देगी। लेकिन ये नहीं कि आप कार चला रहे हैं, हेलीकॉप्टर की रफ्तार पकड़ रहे हैं, समस्या खड़ी होगी। तो इन सब कारणों पर जो है विचार करेंगे। अपने 18 वर्ष से कम बच्चों को गाड़ी बिल्कुल ना दें। अगर आप ऐसी आदत बना लेंगे तो आपके बच्चे निस्संदेह आज्ञाकारी होंगे और वो प्रयास करेंगे कि जब वो स्वयं की कमाई करेंगे तभी वाहन खरीदेंगे, तो इससे अच्छा होगा। जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। लोग गाय यानी इतने अधिक आमदनी में लगे हुए हैं कि भाई हमें तो बच्चों को, जिनके पास साइकिल नहीं है वो चाहते हैं हम बच्चों को साइकिल, पहले कभी नहीं सोचते थे। एक साइकिल होती थी, जिसको ज़रूरत पड़ती वो जाता था, बाकी साइकिल लोग जो है ज़रूरत के अनुसार मिलती थी, नहीं भी मिलती थी, फिर भी लोग रहते थे। आज बच्चों को ट्यूशन कोचिंग के बहाने जाना है और इधर उधर आवारागर्दी करते हैं और गाड़ी पकड़ ले जाके सुविधाएं मिलती हैं, पैसा मिलता है, अनावश्यक व्यय होता है और उससे लाभ तो होता नहीं है, हानियाँ जरूर होती हैं अनगिनत। तो रोड के लिहाज से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम किसी भी सूरत पर गाड़ी न दें, नशा की आदत से बचें और सरकार के नियमों का पालन करें, तो निस्संदेह दुर्घटनाओं में कमी आएगी। रोड सुरक्षा में एक बात मेरे मस्तिष्क में बार बार आ रही है, जो मैंने पेपर में भी पढ़ा है कि एक बच्चा क्या, वो किशोर वय का था, 9-10वीं पढ़ता था लड़का, और स्केटिंग कर रहा था और दो लड़के तेज रफ्तार से एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में, और वो लड़का दुर्घटनाग्रस्त हो गया और समाप्त हो गया। दुख की बात रही है। लेकिन ये है कि भाई इस सबको देखते हुए एक तो युवाओं को चाहिए कि होड़ से गाड़ियाँ ना दौड़ाएं, तेज रफ्तार में ना दौड़ाएं, और साथ ही साथ स्केटिंग जैसे काम भी रोडों पर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों ना करें, वॉकिंग ना करें। और एक घटना और मैंने पेपर में पढ़ा है कि कुछ लोग सड़क किनारे योग कर रहे थे हाईवे पर, वहाँ भी दुर्घटना हुई। वो लोग एक साथ 3-4 लोग ख़त्म हो गए। एक अभी घटना हुई है कि कुछ लोग सड़क किनारे योग कर रहे थे और एक ट्रक मूंगफली से भरा हुआ निकला और वो जो बैठा हुआ था एक लड़का, उस पे वो भरा के मूंगफली के बोरे गिरे और दब गया और वो व्यक्ति ख़त्म हो गया। इससे हमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि हम ट्रकों के बगल से अपने पैदल या किसी वाहन से न निकलें, क्योंकि ट्रक में सामान भरा रहता है और ना कहिए भगवान ना करे किसी के साथ, लेकिन ये घटना हो सकती है। तो ट्रकों के बगल से न निकलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।